नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित कक्षा 8वीं का पेपर। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और हमें उन्हें आंसर किस तरीके से देना है, जिससे कि हमारे वार्षिक परीक्षा में नंबर ना कटें। तो चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आपसे प्रश्न नंबर 1 में पूछा है 120 का 20% होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 24। 120 का 20% 24 है। प्रश्न नंबर 2, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो उत्तर आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों? 25 होगी। प्रश्न नंबर 4, बहुभुज के बाह्य कोणों के माप का योग होता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बच्चों 360 डिग्री। प्रश्न नंबर 5 दिया है 2916 का वर्गमूल है, उत्तर आ जाएगा 54। 2916 का वर्गमूल 54 है। बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। अगला प्रश्न जो है वो दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 6 में आपको दिया है a² - b² का आपको फॉर्मूला लिखना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a - b डॉट a प्लस b। प्रश्न नंबर 7, आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है बच्चों? बराबर। आयत का प्रत्येक कोण बराबर होता है। प्रश्न नंबर 8, एक सिक्के को उछालने पर पट या टेल आने की प्रायिकता होगी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आधी या फिर 1/2 भी आप इसे बोल सकते हैं। आधी या 1/2 होगी। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा है, तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों प्रश्न नंबर 10, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपको दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित हैं। तो बढ़ते अपने प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा है व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजन है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों। प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा है 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 13 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 14 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। प्रश्न नंबर 15 आपको दिया है 3 पड़ा वाले व्यंजक को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 3x = 2x + 18 समीकरण को हल कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों यदि आप इस सभी की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इसकी आंसर सहित PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर लघु उत्तरीय जो दिया है बच्चों वो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए गए हैं इसमें। प्रश्न नंबर 17 आपको दिया है एक समीकरण दी है बच्चों जिसका योग आपको ज्ञात करना हैगा। 18 में आपसे पूछा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है। प्रश्न 19वां दिया है एक थैली में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न नंबर 20 आपको दिया गया है एक व्यंजक बना के दिया गया है जिसका गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। प्रश्न 21वें में समीकरण का विभाजन करना है। 22वें में आपसे पूछा है हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 5 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 23वां है एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यहाँ भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा।
प्रश्न 24वां आपसे पूछा है, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणित 10 की घात 6 क्रिस्टल है तो 5 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे। प्रश्न 25वां, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लास्ट प्रश्न नंबर 26वां आपसे पूछा, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।